न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से बड़ी खबर का रुख करेंगे। हमले में ईरान के रक्षा मंत्री की मौत का दावा किया जा रहा है। ईरानी मंत्री आमिर नसीरजादे की मौत हुई है। ईरानी सेना के कमांडर की भी मौत की बात सामने आ रही है। जिस तरीके से लगातार बैक टू बैक हमले हम देख रहे हैं, ऐसे में न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से खबर है जहां इस हमले में ईरान के रक्षा मंत्री की मौत का दावा किया जा रहा है। ईरानी मंत्री आमिर नसीरजादे की मौत हुई है। ईरानी सेना के कमांडर की भी मौत की बात फिलहाल सामने आ रही है। जिस तरह की बद से बदतर स्थिति वहां पर बनी हुई है, ऐसे में तमाम बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से खबर, हमले में ईरान के रक्षा मंत्री की मौत का दावा किया जा रहा है। इस तरीके से लगातार ब्लास्ट की आवाजें सुनाई दे रही है। दहला हुआ है ईरान, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और इस बीच लगातार जो मौत के आंकड़े हैं उनमें भी वृद्धि हो रही है। सूत्रों के हवाले से जिस तरह से खबर सामने आ रही है, ईरानी सेना के कमांडर की भी मौत हुई है। दुबई में ईरान का फिर से हमला। अबू धाबी के बाद में दुबई में गिरी है मिसाइल, एक के बाद एक 2 धमाके सुने गए हैं। दुबई का बुर्ज खलीफा खाली करा दिया गया है। जिस तरह की चिंताजनक स्थिति लगातार देखने को मिल रही है, जिसको देखते हुए एहतियातन के तौर पर बुर्ज खलीफा को खाली करवाया गया है। इजरायल ने पूरे देश में इमरजेंसी की घोषणा की है। इजरायल ने स्कूल और काम की जगहों को बंद कर दिया है। ईरान के हमलों के बाद इमरजेंसी की घोषणा की गई है। इजरायल में एक साथ कई लोगों के जुटने पर भी रोक लगा दी गई है। तनावपूर्ण स्थिति फिलहाल बनी हुई है। मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते फ्लाइट संचालन प्रभावित हुआ है। जयपुर में गल्फ कंट्री जाने वाली फ्लाइट प्रभावित हुई है। एथियोपियन एयरवेज की अबू धाबी की फ्लाइट EY327 को रद्द कर दिया गया है। एयर अरेबिया की शारजाह की फ्लाइट G9436 को रद्द कर दिया गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की दुबई की फ्लाइट 1X195 को रद्द किया गया है। वहीं स्पाइसजेट की दुबई की फ्लाइट SG57 भी रद्द हुई है। ये तमाम अपडेट आपको बता रहे हैं और यही घोषणा की जा रही है, यही अपील की जा रही है लोगों से कि एक ही जगह पर ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो, बिना जरूरत के घर से बाहर ना निकले। तमाम न्यूज अपडेट्स पर नजर बनाए रखें, मॉनिटरिंग करते रहें। ये तमाम अपील की जा रही है। जितना हो सुरक्षित स्थानों पर रहें, यह अपील फिलहाल लगातार की जा रही है। इमरजेंसी नंबर लागू कर दिए गए हैं। ईरान पर हमले को लेकर MEA का बयान भी सामने आ चुका है। घटनाक्रम को लेकर भारत चिंतित है। सभी पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया जा रहा है। तनाव बढ़ने से बचने के कदम हो, आम लोगों की सुरक्षा प्राथमिकता हो। और एक एक करके तमाम बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन जो चिंताजनक तस्वीरें लगातार सामने आ रही है वो वाकई में डरा देने वाली, कपा देने वाली तस्वीरें हैं। जिस तरीके से मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। फ्लाइट फिलहाल के लिए रद्द कर दी गई है क्योंकि इससे पहले भी एक अलर्ट घोषित किया गया था और अपील की गई थी कि जितने भी भारतीय हैं तुरंत भारत वापस लौट आए। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से तनावपूर्ण माहौल वहां पर देखने को मिला है, सभी मिडिल ईस्ट की फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। बुर्ज खलीफा को खाली करवा दिया गया है। मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरह की चिंताजनक तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है, इमरजेंसी नंबर की घोषणा की गई है कि जैसे ही आप असुरक्षा महसूस करें, तुरंत इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। भारतीय नागरिकों के लिए MEA के द्वारा एडवाइजरी भी जारी की जा चुकी है। भारतीय नागरिकों से संपर्क में है MEA। सतर्क रहने और संपर्क में रहने को कहा गया है। सुरक्षा गाइडलाइन का पालन करें, ये MEA के द्वारा कहा जा रहा है। क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता कि जो आमजन है वो सुरक्षित रहे, जिसको लेकर भारतीय नागरिकों के लिए MEA के द्वारा एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। भारतीय नागरिकों से
संपर्क में है एमईए। सतर्क रहने और संपर्क में रहने के लिए कहा गया है और साथ ही अपील की जा रही है कि सभी सुरक्षा गाइडलाइन का आप पालन करें। वहीं पुतिन ने सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों से वार्ता की जा रही है। कोशिश यही कि शांतिपूर्ण माहौल बने, लेकिन जिस तरह की तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है, तेहरान के सुप्रीम लीडर के घर पर हमला हुआ, वहीं रूस ने इजराइल यूएस से हमले रोकने के लिए भी कहा गया है। हालांकि पहली प्राथमिकता इसी को दी जा रही है कि कैसे भी करके जो स्थिति है वो शांत हो, क्योंकि जिस तरीके से आमजन इसमें जान गंवा रहे हैं उससे चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। पुतिन ने सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों से वार्ता फिलहाल की जा रही है, लेकिन हम आपको लगातार वो अलग अलग तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कि आसमान में देखने को मिल रहा है। चारों तरफ तनावपूर्ण माहौल, डर का माहौल, घबराहट और वहीं बम ब्लास्ट की जो आवाजें सुनाई दे रही है, जिस तरीके से हवाई हमले किए जा रहे हैं उसकी आवाजें सुनाई दे रही है, वो वाकई में चिंताजनक तस्वीरें हैं, जिसको लेकर सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की वार्ता हो रही है। पुतिन ने सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई है और इस बैठक में क्या कुछ फैसला, क्या कुछ रणनीति बनती है आगे को लेकर, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, लोगों से लगातार यही अपील की जा रही है कि सुरक्षित स्थानों से आप बाहर अभी बिल्कुल ना निकले। जिस तरीके से हमने स्कूल की हालत देखी थी, एक स्कूल में कई बच्चों की मौत हुई थी, कई निर्दोष मासूम बच्चों ने अपनी जान गंवाई थी और ये मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह की युद्ध की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, क्योंकि कोई भी हार मानने को तैयार नहीं, जिस वजह से ये डरा देने वाली तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। लगातार वार्ता की कोशिश, लगातार बातचीत की कोशिश, लेकिन फिलहाल अभी तमाम कोशिशें नाकाम होती हुई और युद्ध जैसा जो माहौल बना हुआ है, कोशिश यही की जा रही है कि लोगों को सुरक्षित स्थान पर रखें। और फिलहाल सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की बैठक बुलाई गई है। हालांकि इससे हवाई संचालन भी प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। जितने भी मिडिल ईस्ट जाने वाली फ्लाइट्स हैं उन्हें फिलहाल के लिए रोक दिया गया।